बार की बात है, सूरजपुर नाम के एक गांव में अनीता अपने पति अखिल के साथ रहती थी। दोनों की जिंदगी मजे में कट रही थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई औलाद नहीं थी। इस कारण अनीता और अखिल बहुत परेशान रहते थे। अनीता जब गली में आस पड़ोस के बच्चों को खेलता देखती तो उसकी आंखें भर आती थीं। उसको बहुत दुख होता था। वह हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे भगवान, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा आप मुझको इस जन्म में दे रहे हो? अभी तक आपने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, फिर अभी तक मेरी गोद क्यों सूनी है? मेरे घर में भी एक संतान भेज दो ना। अनीता इसी तरह भगवान से ये प्रार्थना किया करती थी। आखिरकार भगवान ने अनीता की सुन ही ली। उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसके लिए यह खुशी बहुत बड़ी थी। वह और उसका पति फूले नहीं समा रहे थे। जी, आप पापा बनने वाले हो और मैं माँ। आज तक हम जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे, जल्द ही हमें वो खुशी मिलने वाली है। अब अखिल अपनी पत्नी अनीता का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगा। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और अनीता ने बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उन दोनों ने मिलकर उस प्यारी सी बच्ची का नाम चंचल रखा। चंचल के आ जाने के बाद उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई। वह लोग बहुत खुश रहने लगे। अखिल और अनीता बहुत ही प्यार से चंचल का लालन पालन कर रहे थे। इसी तरह समय बीतता रहा। चंचल अब 10 साल की हो गई थी। उसके माता पिता ने उसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। फिर एक दिन मार्केट जाते समय अनीता की एक कार से टक्कर हो जाती है। इस दुर्घटना में अनीता की मृत्यु हो जाती है। अनीता के जाने के बाद अखिल का घर बिखर गया था। अब उसे चंचल की भी फिक्र हो रही थी। इसलिए रिश्तेदारों के कहने पर अखिल जानकी नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। जानकी चंचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जानकी पूरे दिन बैठे रहती थी और चंचल से घर का सारा काम करवाया करती थी। इस तरह बहुत कम उम्र में ही चंचल ने घर का सारा काम करना सीख लिया था। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं और चंचल 18 साल की हो जाती है। लेकिन समय के साथ जानकी का स्वभाव और भी खराब होता जाता है। फिर एक दिन काम पर जाते समय अखिल का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अखिल की टांगें टूट जाती हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। अब धीरे धीरे घर में पैसों की समस्या होने लगती है। फिर चंचल को देखकर जानकी के दिमाग में एक घटिया आइडिया आता है। वह सोचती है, क्यों ना मैं चंचल को बेच दूं। ऐसा सोचकर जानकी किसी आदमी को फोन करती है और उससे कहती है, कैसे हो भाई साहब? आज मैंने आपको बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश माल के लिए फ़ोन किया है। मुझे इस लड़की के कम से कम 18 से 19 लाख रुपए चाहिए। आप फिक्र क्यों करती हो जानकी जी? अगर लड़की अच्छी है तो मैं आपको पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। फिर जानकी अगले दिन उस आदमी को अपने घर बुला लेती है और चंचल से उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाने के लिए कहती है। जब चंचल नाश्ता बना कर ला रही होती है तो वह सुनती है कि उसकी सौतेली माँ ने उस आदमी के हाथों उसे बेच दिया। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो जाती है। उसे अपने पापा का ख्याल आता है और साथ में अपनी सौतेली माँ का जुल्म। चंचल जल्दी से जाकर अपने पापा को जानकी के घटिया आइडिया के बारे में बताती है। अखिल के कहने पर चंचल घर छोड़कर भागने लगती है। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंच जाती है। चंचल को पता था कि उसकी सौतेली माँ उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली है।
इसलिए चंचल एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। जब इस बात का पता जानकी को चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जानकी भी वहां पहुंच जाती है। जानकी को देख चंचल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह चुपचाप सांस रोककर पेड़ के पीछे छिपी रहती है। पता नहीं ये लड़की कहाँ भाग गई। अगर ये मेरे हाथ नहीं लगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई, इस तरफ जाकर देखती हूँ। इतना कहकर जानकी जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। चंचल को वहां बैठे बैठे रात हो जाती है, लेकिन डर के मारे वह वहां से हिलती नहीं है। रात होने पर उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है। चंचल बहुत डर रही थी और उसे बहुत जोर की प्यास भी लगी थी। हे भगवान, मुझे इतनी मुसीबत में क्यों डाल दिया आपने। बचपन में माँ चली गई और अब ये सौतेली माँ मेरे पीछे पड़ी है। मुझे बहुत जोरों की प्यास भी लग रही है। चंचल की बातें आम का पेड़ सुन रहा था। बेटी, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम पास में ही एक कुआं है, वहां जाकर पानी पी सकती हो। चंचल आम के पेड़ को बोलता देख डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके चंचल पास वाले कुएं के पास जाती है। उस कुएं को देखकर चंचल को थोड़ी खुशी मिलती है। जैसे ही चंचल उस कुएं के अंदर झांकती है तो देखती है कि वह कुआं तो सूखा पड़ा है। वह फिर से मायूस हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी उसे कुएं से आवाज आती है, रुको बेटी, तुम मायूस होकर कहाँ जा रही हो? चंचल आवाज सुनकर बहुत घबरा जाती है और भागने लगती है। तभी कुएं से एक शक्ति निकलती है और चंचल को खींचकर कुएं के पास वापस ले आती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें प्यास लगी है ना? पहले मैं तुम्हें पानी दूंगा। कुआं जैसे ही यह बोलता है वह पूरा पानी से भर जाता है। यह देखकर चंचल खुश हो जाती है और वह जी भरकर पानी पीती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुआं। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरे घर जाना है। मैं जब बहुत छोटी थी तो बचपन में ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मेरी सौतेली माँ मुझे बेचना चाहती है। और चंचल उस कुएं को सारी बातें बता देती है। इतना सुनते ही कुएं से जादुई गाउन और कंगन प्रकट होते हैं। बेटी, यह जादुई गाउन और कंगन है। जादुई गाउन से तुम अपने घर पहुंच सकोगी और यह कंगन तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ से छुटकारा दिलाएगा। चंचल तुरंत ही जादुई गाउन पहन लेती है और कंगन हाथ में ले लेती है। इसके बाद वह सीधे अपने घर पहुंच जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि उसकी सौतेली माँ उसके पापा से पोछा लगवा रही है। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर चंचल उदास हो जाती है। चंचल को वापस आया देख उसकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आता है। पर जैसे ही जानकी चंचल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी जादुई कंगन एक छड़ी में बदल जाता है और जानकी की जमकर पिटाई करता है। जानकी अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। उसके बाद चंचल और अखिल हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।